हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये है ब्लॉग कल का, यानी कि बुधवार के दिन का। और हस्बैंड जी आ गए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि वो आने वाले हैं। तो बस वो आ गए हैं और दिन की शुरुआत हो रही है चाय से, क्योंकि आज उनका रेस्ट है, कल से वो फिर ऑफिस जाएंगे। तो बस मॉर्निंग में चाय बनने से शुरुआत हो गई है। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने मतलब एक कमेंट लिखा था कि जो पिछला वीडियो गया था ना मेरा गुपचुप वाला बच्चों का, तो उसमें मैंने इनाम बताया था कि मैं बताऊंगी, लेकिन मैं फिर भूल गई थी बाद में बताना। तो उसके बारे में भी मैं भी आप लोग को बताऊंगी। तो इनाम रखा हुआ था, पर इनाम के बारे में बताना बस भूल गई थी। तो इसलिए आज इस वीडियो में आपको वो भी पता चल जाएगा। तो बस यहाँ सुबह के टाइम में ये बच्चों के लिए आया है चिप्स, और ये है वो इनाम। देखो, ये नागपुर का स्पेशल मिठाई होता है, मतलब क्या सोन पापड़ी बोलते हैं। हाँ, सोन पापड़ी अलग अलग फ्लेवर में होता है। चलो इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले क्या कर रही हूँ वो बता दूँ। तो सुबह का वक्त है, तो इसलिए पहले साथ के साथ चाय भी बन रही है और बर्तन भी सारे मैं उनकी जगह पे रख रही हूँ। जो शाम में धुलते हैं बर्तन ना, उनको मैं सुबह के ही टाइम में जमा देती हूँ। और इस तरह से ही आज का पूरा दिन कटने वाला है। और इतना तो ज़रूर पता है मुझे कि आज का पूरा दिन बिजी होने वाला है, क्योंकि ये हो गए हैं सुबह के 10 बज गए हैं आज, और अभी हम लोग के दिन की शुरुआत हो रही है। क्योंकि हुआ क्या, रात के 3 बजे हस्बैंड जी आए थे और तब तक मैं जगी हुई थी, जिसकी वजह से सुबह उठने में हम लोग को, मैं 8 बजे आज उठी थी। तो होता है, जब कभी जल्दी उठ जाओ तो उसके फ़ायदे भी हैं, और जब लेट उठो तो उसके नुकसान भी हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अभी बस ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ हस्बैंड जी को चाय दे दूँगी और साथ के साथ दूध भी उबाल लूँगी, क्योंकि दूध आ गया था। और उसके बाद फिर पूजा करेंगे हम लोग सब कोई मिलके। और गणेश जी के पास आज स्पेशल भोग लगा हुआ था, तो बस उसी का वीडियो मैं बना ली थी आज, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हस्बैंड जी भी पूजा किए थे और बाहर गए हुए थे ना, तो वहाँ पे किसी मंदिर में गए थे, तो वहाँ से प्रसाद लेके आए थे। तो वो प्रसाद खुला नहीं था, तो बस गणेश जी को भी चढ़ा दिए। पूजा हो गई है, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। वैसे भी मुझे आज पूजा करनी नहीं थी, मैं कल से पूजा करूँगी। तो इसलिए वो लोग उधर पूजा कर रहे थे और मैं इधर अपना खाना बनाने लग गई थी। तो खाने में आज कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं रहने वाला है। मतलब हस्बैंड जी ना जब बाहर जाते हैं ना, तो घर आने के बाद उनको दाल चावल खाने की बड़ी मतलब वो लगती है, क्या कहना चाहिए, मतलब उनको होता है कि मुझे दाल चावल ही खाना है, बिल्कुल सिंपल और सादा सा, और साथ में ये भजिए। मतलब वो सब्जी को नहीं ढूंढेंगे अगर ये भजिया बन जाएगा। इस तरह से मैं बोली भी दाल चावल सब्जी बना दूँ, तो नहीं। तो बस आज दाल चावल और साथ में था आम की चटनी और खीरा और ये भजिया। तो मतलब आज खाने के मेनू में बस इतना ही कुछ था, और यही बनते हुए हम लोग के 12 बज गए थे। और उसके बाद सब मिलके खाना वाना खाए हम लोग। तो खाना वाना खा लिए थे हम लोग। उसके बाद में अब इनाम की बातें कर लेते हैं। तो ये मैंगो रोल्स है और हीरा स्वीट्स है। ये नागपुर का ना मतलब फेमस है। मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं तो नागपुर से ज़रूर लाते हैं। तो मैंगो फ्लेवर तो खैर मैंने मंगाया था अपने लिए, और बच्चों के लिए मैं चॉकलेट फ्लेवर मंगाई थी। और वो मैं 2 पैकेट मंगाई थी कि जो भी गुपचुप का चैलेंज जीतेगा उसको 1 पैकेट मिलेगा, और जो 1 पैकेट रहेगा उसमें से हम सभी खाएंगे। तो यही इनाम था कि मैंने जो जीतेगा उसको मिलेगा। पर दोनों ही टाई हो गए थे, दोनों मतलब कोई जीता ही नहीं। तो इसलिए मैंने फिर इनाम के बारे में आप लोग से कोई चर्चा ही नहीं की, और भूल भी गई थी, नहीं तो मैं रात में ही बता देती। खैर अभी सब कोई मिलके खाएंगे, जितने भी सोन पापड़ी आए हैं, तो किसी को एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, मतलब सभी के बराबर के हिस्से रहेंगे। और यहाँ पे सोन पापड़ी हम लोग खाएंगे, और उसके बाद मैं जाऊँगी आज ढेर सारी शॉपिंग करने। बहुत दिनों से मतलब शॉपिंग नहीं हो रही थी। मैंने घर के बहुत सारे सामान, मेरे खुद के सामान, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़रीदना है आज। तो बस खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे, मैं और हस्बैंड। बच्चों को घर पे ही छोड़े, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और काम ऐसा कुछ था नहीं कि बस घूमना फिरना है, बस मतलब काम ही काम था। तो जहाँ बच्चों का कोई काम ही नहीं था, ऐसा था। तो इसलिए मैं बच्चों को छोड़ के सीधे आ गई।
दोनों को घर पे, और हम दोनों आ गए थे शॉपिंग करने। और क्योंकि कल से हस्बैंड जी का भी ऑफिस टाइम शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे शॉपिंग के लिए। और होलसेल की दुकानों पे जाओ ना तो वो कुछ इस तरह का होता है। इसी का मैं वीडियो बना रही थी कि मैंने होलसेल दुकान वाले ना अपनी दुकान को सजाने का कोई वो नहीं करते हैं। आप छोटी मोटी दुकानों पे जाओगे वो दुकान को सजा के रखते हैं, बिल्कुल देखने से घुसने से अच्छा लगता है। और ये देखो, ये मेन रोड में है, बट ऐसा कुछ भी इनको क्रेज़ नहीं है कि मैं सजा के रखूँ ताकि लोग आएँ, क्योंकि उनको पता है ये कैसे भी रहेंगे, होलसेल का सामान जिसको लेना होगा वो खुद से चल के आएगा। तो बस हम लोग इकट्ठे जो सामान लेना होता है ना, हम भी ऐसे ही थोक व्यापारी लोग के ही पास जाके ले लेते हैं अगर ज़्यादा लेना रहता है और इकट्ठा ढेर सारा। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी शॉपिंग करने, अपने लिए स्लीपर देख रही थी। और स्लीपर में मुझे अड्डा का ज़्यादा पसंद आता है, तो बस उसी सारे ब्रांड के देख रही थी, पर मुझे कुछ खास लग नहीं रहा था, तो पसंद भी नहीं आया। लास्ट में मैं मतलब कम से कम 4 से 5 दुकानों पे गई और मुझे पसंद ही नहीं आया। जो मॉडल मैं ढूंढ रही थी ना, बहुत पुराना मॉडल ढूंढ रही थी। मतलब मैं आज 5 से 6 सालों से जो चप्पल पहन रही हूँ ना जिस पैटर्न में, बस वही पैटर्न ढूंढ रही थी। तो वो लोग बोल भी रहे थे नहीं मिलेगा। तो देखती हूँ, अभी 1-2 बार और जाके देखूँगी, नहीं मिलेगा तो फिर तो लेना ही है जो भी लूँगी। और यहाँ पे आ गए थे फल और सब्जी लेने, और इस बीच में ना इतनी ज़ोरदार बारिश हुई थी कि सब्जियों का रेट बिल्कुल डाउन हो गया था। फल का रेट तो नहीं डाउन हुआ, पर सब्जियों का रेट, तो मैं तो ढेर सारे भर भर के सब्जी लेके आई थी। और मैं प्लान भी कर ली हूँ, पता है, जब भी बारिश होगी उसके बाद जाने का, जिससे ना सब्जियाँ अच्छी सस्ती मिल जाएंगी। मैंने डबल से सीधे जो 40 की सब्जियां थी वो सीधे 20 पे आ गई थी। तो ये राज पता चल गया सब्जी मंडी का। तो खैर नॉर्मल सी बात है, बारिश होने के बाद तो कोई भी नहीं जाता है शॉपिंग करने। चलो यहाँ शॉपिंग हो गई है, उसके बाद शॉपिंग के बाद का जो ट्रीट है वो मिल गया है मुझे, कुल्फ़ी। मतलब मुझे कुल्फ़ी बहुत पसंद है, इसलिए कुल्फ़ी मिल गई। और सबके लिए ले भी लिए थे, पर मुझे कार में ही मैं बैठ के खाते आई, क्योंकि मुझे पता था घर में इतना लेट हो जाएगा कि खाने को टाइम नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट डे मेरा व्रत भी था, इसलिए मैं कुल्फ़ी को कार में ही खा ली। और यहाँ पे लग गए हैं सबके सब काम पे। मैं सिर्फ वीडियो बनाने का काम कर रही थी, और हस्बैंड और बच्चे दोनों के मतलब जो भी सामान लेके आए थे ना, सबको उठा उठा करके ला रहे थे लोग ऊपर। और आज समझ में आया कि हाँ, बहुत मेहनत का काम होता है, जो वो सारे जेंट्स ही करके कर सकते हैं, लेडीज़ नहीं कर सकती हैं। बस यहाँ पे फिर वो लोग अपना काम निपटा लिया, और अब आई मेरी बारी। जो लेडीज़ कर सकती है ना वो वाले काम अब मैं कर रही हूँ। तो जो भी शॉपिंग करके लाए थे सारा खाली करना, सबको जगह से रखना। तो कल व्रत है ना, उसकी वजह से मैं ढेर सारे फल उठा के ले आई थी, क्योंकि पूजा में लगते हैं 5 फल। तो बस यहाँ पे सारे फल निकालूंगी। और फल में भी ना क्या क्या लाई थी, वाटरमेलन था, मस्क मेलन था, बनाना तो पता है मतलब 50 रुपये दर्जन है, लेकिन उसको लेके आई हूँ मैं उतनी देर में वो ऐसे मुरझा से गए थे। वो बोल भी रहे थे कि सिर्फ इसीलिए ना बस मैं 6 ही लेके आई, क्योंकि वो बोल रहे थे ज़्यादा लेके जाओगे ख़राब हो जाएंगे, गर्मी पड़ रहा है, तो रोज़ के रोज़ ख़रीद के ले जाओ। तो बस इसलिए मैं बनाना बस 6 ही लाई। वैसे भी मैं कुछ दिनों से बनाना मंगाना ही बंद कर दी थी, क्योंकि ख़राब हो जा रहे हैं। तो पर पूजा था, उसमें बनाना कंपलसरी होता है ना पूर्णिमा व्रत में, बस इसलिए मैं मंगाई। और अब लग गई हूँ काम पे। और इतना लेट हो चुकी थी, मतलब मुझे यहाँ पे 10 बज गए थे ये सब करते। 9:30 पे तो घर पे ही आए थे और 10 बज गए थे। तो ये था कि क्या बनाऊँ फटाफट से, पर स्पेशल डिश भी बनाना था, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आज वेडनेसडे है, कल से तो मैं ड्यूटी में जाऊँगा, तो कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। तो अच्छा सा खाने के लिए मेरे पास बस एक ही दिमाग आया कि दाल मेरा सुबह का बच गया था बहुत सारा, तो दाल को मैं अच्छा तड़का देके फ्राई कर दूँगी, और साथ में बना दूँगी बाटी और चूरमा। सिर्फ दाल और बाटी बनाती तो शायद स्पेशल थाली नहीं बनती, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके चूरमा भी बना ली। और 10:30 तक ना मैं इन दोनों को रेडी कर ली थी। तो यहाँ पे ना 4 कटोरी आटा ली थी, 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी सूजी। कई बार सिर्फ आटे वाला भी बना लेती हूँ, पर आज इस तरह से बना रही हूँ। और इसमें आधा चम्मच नमक मिला ली थी, साथ में 3 से 4 चम्मच घी था। मैंने नाप के तो नहीं डाला, ऐसे अंदाजे से ही डाल ली। मैं सब कुछ अंदाजे से ही डाल रही हूँ, बस आपको लेकिन सही से बता रही हूँ कि मैंने इतना इतना आप डालोगे तो ऐसे ही बनेगा। फिर इनको अच्छी तरह से मिला के और एक अच्छा टाइट डो तैयार करेंगे ना, नरम आटा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल टाइट डो रहेगा। उसके बाद ऐसे पिंडियाँ बना लेंगे। कई बार वैसे मैं इसकी रेसिपी शेयर की हूँ, इसलिए बड़े जल्दी जल्दी में शेयर कर रही हूँ। तो जो मुठिया बोलते हैं, मतलब जो आटा है ना, उसका आधे का मैं चूरमा बनाऊँगी और आधे की बाटी बनाऊँगी। तो इनको बस मैं धीमे आंच पे ना गोल्डन ब्राउन होने तक छान लूँगी। उसके बाद इसको मिक्सर में ग्राइंडर कर लूँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब, गर्मा गर्म मत करिएगा, नहीं तो हाथ भी जलेगा और
आपका मिक्सर भी ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तब तक कि मैं बाटियाँ बना लेती हूँ। और बाटियाँ मतलब धीमी आंच पे ही मैं सेकूंगी। और अप्पे के सांचा में बना रही हूँ। वैसे कंडा अगर हो ना तो आप कंडे पे बनाना, उसका स्वाद तो और बेहतरीन आता है। मैं भी जुगाड़ में लगी हूँ कि कंडा तो मिल जाए, लेकिन उसको सेकने के लिए मुझे थोड़ा सा जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं इस तरह से ही अप्पे के ही सांचा में बना लेती हूँ। और ये बाटियाँ तैयार हो जाएंगी और इधर चूरमा बना लूँगी अब। तो मिक्सर में ग्राइंड कर ली हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आज शक्कर का बूरा। मतलब शक्कर का बूरा था मेरे पास, अगर नहीं होना तो आप शक्कर पीस के भी डाल सकते हो। और इसकी जगह आप चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो, गुड़ काफ़ी हेल्दी वर्जन रहेगा। तो जैसे 4 कटोरी अगर आपका चूरमा है ना, तो आप उसमें 1 कटोरी बूरा डाल दो शक्कर का, या शक्कर है तो शक्कर डाल दो। गुड़ थोड़ा ज़्यादा डालिएगा 1 कटोरी से अगर गुड़ डालेंगे तो बस मैं यहाँ पे 4 कटोरी चूरमा, 1 कटोरी शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिसमें कि काजू, बादाम, पिस्ता और नारियल था। किशमिश ख़त्म हो गया था इसलिए स्किप कर दी मैं किशमिश को। और ढेर सारा घी डाल लेंगे, इतना ही घी डालेंगे जितने में कि लड्डू बन जाए। और अगर आपको मुलायम ढेर मतलब अच्छा सॉफ्ट चाहिए तो थोड़ा और ज़्यादा डाल लेना। तो मुझे लगता है ना 6 से 7 चम्मच में ही मेरा अच्छा सा चूरमा बन गया था, क्योंकि घी में ही ये जो इसकी पिंडियाँ हैं उसको हम तलते हैं ना, तो वो वैसे भी घी सोखे रहता है, तो ज़्यादा घी नहीं लगता है। और अगर आप ना घी नहीं डालना चाहते हो तो इसकी जगह मलाई भी डाल सकते हो। मतलब मलाई तो मेरे को लगता है 2 से 3 चम्मच में ही अच्छा सा एक चूरमा बन के रेडी हो जाता है। तो बस चूरमा बनाने वाली थी, बच्चों का फिर डिमांड हो गया मम्मी चूरमा के लड्डू चाहिए तो फिर लड्डू फटाफट से बनाई और बहुत बड़े बड़े लड्डू बनाई। तो सब एक एक ही खा पाए, ज़्यादा तो नहीं खाए। खैर ये लड्डू तो फिर आप रख दो तो 2-4 दिन आराम से चलता है, ख़राब भी नहीं होता है। और ठंड के दिनों में तो 15 दिन भी चल जाते हैं, ऐसा होता है। पर बचता ही नहीं है इतना दिन, क्योंकि मेरे घर तो अगर मैं बना के रख देती हूँ तो बच्चे नाश्ते में भी इसी को खाना ढूंढते हैं। तो बस यहाँ पे फ्राई दाल हो गया है और खीरा काट लिए हैं, साथ में लड्डू और ये बाटी। और बाटी को मैं अच्छी तरह से घी में डुबो करके उसके बाद फिर इसको सर्व करूँगी। तो इससे क्या ना ये सॉफ्ट भी रहेंगे और खाने का स्वाद जो है ना वो दुगना हो जाता है। अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप ऐसे ही खा लेना। तो बस आज स्पेशल थाली हो गई है तैयार। और आज का वीडियो भी बस मैं यहीं पे करूँगी क्लोज, क्योंकि आज सुबह से लेके शाम तक मेरी बैंड बज गई है। और खाना बहुत ही अच्छा बन गया, इस बात की खुशी थी। लेकिन हाँ, मेरी बैंड बज गई थी क्योंकि मैं कंटिन्यू मार्केट में भी खड़ी रही, घर पे भी आके खड़ी रही, उसके बाद इतनी स्पेशल थाली तैयार कर पाई। तो बस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मतलब मुझे भी खुशी मिलती है। मुझे कोई बोला भी नहीं था कि नहीं तुम बनाओ ही इतना। हाँ, उनके डिमांड्स रहते हैं, अगर एक बार सुन लेती हूँ तो मुझे भी लगता है कि नहीं उस डिमांड को पूरा कर दो। अगर मैं चाहती तो बोल देती दूध रोटी खा लो, तो सब खा लेते हैं। इतनी अच्छी मेरी फैमिली है, मुझे इस बात का मतलब टेंशन नहीं है। और बस हम लोग अब यहाँ पे चूरमा और बाटी का मज़ा लेंगे और उसके बाद आप लोग से कल मिलूंगी। हाँ, वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया होगा ना तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आप लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हो पर लाइक नहीं करते हो। और कमेंट करके मुझे बताना ये खाना किस किस को पसंद है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में, क्योंकि ठंडी में तो सभी को पसंद आता है। और हमारे घर तो हम सही बताएं तो कोई भी मौसम मायने नहीं रखता है कुछ भी खाने के लिए, सिवाय आइसक्रीम के। आइसक्रीम बस हमारे यहाँ गर्मियों में खाते हैं, बाकी सारे मौसम स्किप करते हैं। लेकिन ये सारे जो खाने की चीज़ें हैं ना, इनको तो हम हर मौसम में खा लेते हैं और बड़े पसंद से खाते हैं। तो चलो फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।